हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सीए परवीन सिंघल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए सेक्शन, एक नए प्रोविजन के साथ। आज जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 194N। ये सेक्शन बात करता है कि आप जो भी कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, उसके ऊपर बैंक को टीडीएस काटना है कि नहीं। ये सेक्शन जुलाई 2019 में जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और फर्दर फाइनेंस एक्ट 2020 में इसको फर्दर अमेंड किया गया था। होता क्या है फ्रेंड्स, अभी तक क्या होता था कि आपकी जो भी इनकम होती थी या फिर आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते थे जिसमें कि कुछ इनकम का पोर्शन आपका इंक्लूड होता था, उसी के ऊपर टीडीएस कटता था। जैसे कि सैलरी के ऊपर या फिर रेंट के ऊपर या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर, इन्हीं के ऊपर टीडीएस कटता था। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी आपकी इनकम है वो अगर आप बैंक में जमा कराते हैं और उसको फर्दर आप विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर भी बैंक को टीडीएस काटना पड़ सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, जो भी आप कैश विड्रॉ करते हैं इसका फर्दर जहाँ भी आप इसको यूटिलाइज करते हैं, जहाँ भी इसका यूज़ करते हैं, उस पर्पज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कैश पेमेंट्स को लेके। आज हम उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो आपकी कैश विड्रॉल पे टीडीएस कट सकता है, फर्दर आप उसको जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। तो दोनों सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन 194N के प्रोविजंस के बारे में। फ्रेंड्स, सेक्शन 194N के प्रोविजंस टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए डिफरेंट है। मींस जो पर्सनस अपनी रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जिस साल में आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं उससे पिछले 3 सालों के जिन्होंने रेगुलर अपनी रिटर्न फाइल की हुई है उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं, और जिन पर्सनस ने पिछले 3 सालों की सारी आईटीआर फाइल नहीं की हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं। पहले हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए प्रोविजंस डिस्कस करते हैं। उसके लिए क्या प्रोविज़न है फ्रेंड्स? उसके लिए प्रोविज़न है कि अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल करते हैं, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट से, तो बैंक उसके ऊपर आपका 2% टीडीएस काट लेगा। 1 करोड़ से नीचे की विड्रॉल अगर आप करते हैं तो उसमें कोई टीडीएस की इम्प्लीकेशन फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए। सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिन्होंने पिछले 3 सालों के, जिस साल में आप कैश विड्रॉल करते हैं उससे पिछले 3 सालों में कि लगातार आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, उन पर्सनस के लिए क्या प्रोविजंस हैं फ्रेंड्स? उनके लिए प्रोविजंस हैं कि अगर आप 20 लाख रुपए तक की विड्रॉल करते हैं तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप 20 लाख से ऊपर विड्रॉल करते हैं और 1 करोड़ से नीचे विड्रॉल करते हैं तो आपके लिए जो टीडीएस का रेट होगा वो 2% का होगा। और अगर 1 करोड़ से ऊपर की कैश विड्रॉल करते हैं तो आपके लिए जो टीडीएस का रेट होगा 5% का होगा। फ्रेंड्स, ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए प्रोविजंस हमने डिस्कस किए हैं, ये इसी साल जो फाइनेंस एक्ट 2020 जो अप्रूव हुआ है उसी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हैं। ये प्रोविजन जो है कि मीन्स जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं करता है उन लोगों के लिए उनका जो भी टीडीएस कटना है, अगर वो 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल करते हैं तो वो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो पर्सन अपनी आईटीआर ही फाइल ना कर रहा हो, उसके अकाउंट में इतने पैसे हों और वो इतना कैश विड्रॉल कर सके? तो फ्रेंड्स, हम कुछ सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू ये पॉसिबल है और ये आप सबको इम्पेक्ट भी कर सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपने इसी साल अपना बिजनेस सेटअप किया हो, पिछले सालों में आपकी कोई इनकम हुई ना, जिसकी वजह से आपने आईटीआर फाइल ना की पिछले साल में और इस साल में आपने कैश विड्रॉल कर लिया हो। दूसरा फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी, अगर आप सैलरी क्लास हो तो इसी साल में आपकी सैलरी इनकम आनी स्टार्ट हुई हो और पिछले सालों में आपकी कोई जॉब वगैरह हुई ना। हो सकता है फ्रेंड्स, एक अलग अलग सिचुएशन लेते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, और प्रॉपर्टी अगर आपने सेल की है और ड्यू टू इंडेक्सेशन आपका उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन ना आ रहा हो और पिछले सालों में आपकी कोई इनकम ना हो, जिसकी वजह से आप अपने आईटीआर पहले फाइल ना कर पाए हो और इस बार आपने उस प्रॉपर्टी सेल करके आपने वो कैश विड्रॉल कर लिया हो। एक और सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है और कोई और इनकम नहीं है आपकी, तो अगर आप एग्रीकल्चर जो आपकी प्रोड्यूस है उसको आप सेल करते हैं और उसकी रिसीट सारी सपोज आपके बैंक में आती है और आपने उसको विड्रॉ कर लिया हो, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आपकी, हो सकता है आपने पिछले सालों में अपनी आईटीआर फाइल ना की हो। एक और सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स कि आपने कोई किसी से गिफ्ट लेके या फिर लोन लेके आपके बैंक में पैसे आए हों और फिर उसके बाद आपने जो है कैश विड्रॉ उसका कर लिया हो। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं फ्रेंड, जिन सिचुएशंस में आपका टीडीएस आपका, हो सकता है आपने 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल कर लिया हो और बैंक आपका टीडीएस काट दे। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन उठता है कि बैंक को कैसे पता लगेगा कि आपने आईटीआर फाइल की है या नहीं की है?
इसके लिए हो सकता है बैंक आपसे आपके ITR कॉपी डिमांड कर ले, या फिर एक नई अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो उनका पोर्टल है, इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइलिंग का जो पोर्टल है, उस पर एक लिंक स्टार्ट किया है जिसके थ्रू बैंक ये इजीली पता लगा सकता है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका TDS किस रेट से कटना चाहिए, कि भाई आप ITR फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी है और आपका TDS किस रेट से कटना चाहिए। ये वहाँ उस साइट पे जाके बैंक आपका पैन नंबर डालेगा और उनको वहाँ क्लियर कट ये पता लग जाएगा। ये भी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। जी फ्रेंड्स, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी तक जो TDS कटता था वो आपकी इनकम के ऊपर कटता था या कोई ऐसे सेल अमाउंट के ऊपर कटता था जिसमें आपका इनकम का पोर्शन इंक्लूड होता था। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी इनकम आप बैंक में जमा करा रहे हो उसको अगर कैश के रूप में आप विड्रॉ करते हो बैंक से तो उसके ऊपर TDS भी कट रहा है। तो इसके थ्रू डिपार्टमेंट की क्या मनसा है इस प्रोविज़न के थ्रू? बेसिकली फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट आपका जो जितनी भी कैश विड्रॉल है उसको ट्रैक करना चाहता है। उसकी ट्रैकिंग करके फर्दर डिपार्टमेंट ने एक्चुअली क्या है कि जो भी आप कैश का यूटिलाइजेशन करते हैं या कैश का फ्रेंड्स जो भी आप आगे पेमेंट करते हैं उसकी यूटिलाइजेशन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस पहले ही इनकम टैक्स एक्ट में लगी हुई हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेस का खर्चा 10,000 से ऊपर करते हैं तो उसमें भी डिसलाउंस होता है, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी का एडवांस वगैरह देते हैं तो उसमें 20,000 से ऊपर आप एडवांस नहीं दे सकते, अदरवाइज पेनल्टी इम्पोज हो सकती है आपके ऊपर। या फिर आप कैश में जो है 20,000 से ऊपर लोन ले दे नहीं सकते। एक और रिस्ट्रिक्शंस है फ्रेंड कि आप जो है 2 लाख से ऊपर कैश में जो है आप ना तो पेमेंट कर सकते हो ना ही ले सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। जी फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन के प्रोविजंस के थ्रू डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी कि आपने कितना कैश विड्रॉल किया है, और उसके बाद आपसे इंक्वायरी भी सॉर्ट हो सकती है कि आपने उस कैश का यूटिलाइजेशन किस पर्पज़ के लिए किया है। जो पर्पज़ हमने अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हमने अभी डिस्कस किए, अगर आपने उन के लिए इसका यूज़ किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स ये सेक्शन कितना क्रिटिकल है, और मेरी आपको टिप यही रहेगी कि आप जो है अपनी ITR रेगुलर फाइल करें। अगर आपकी कोई भी पीछे की ITR पेंडिंग है, जैसे अगर आपकी फाइनेंशियल 18-19 की ITR भी पेंडिंग है, तो उसके लिए जो डेडलाइन 31 मार्च 2020 होती थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके अभी 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। तो आप उस ITR को ज़रूर फाइल करें अपनी। दूसरा, अपना जो भी आपका कैश विड्रॉल है उसका रिकॉर्ड आप रेगुलर मेंटेन करें, सो दैट आप अपने कैश विड्रॉल की ट्रैकिंग रख सकें। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको 194N के जो प्रोविजंस हैं ये क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आपको जो है नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सके हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में। और आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।